मित्रों, महाभारत से ही जुड़ा एक प्रसंग जो महाकाव्य से जुड़ा एक रहस्यमयी वृतांत है। यह कथा उस समय की है जब महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों को लेकर वन में रह रहे थे। तब एक दिन उन्होंने महारानी कुंती से कहा, काफ़ी समय हो गया है लेकिन हम अभी तक निसंतान हैं। आप तो जानती ही हैं मैं पुत्र उत्पन्न करने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप ही किसी तरह से पुत्र पैदा करने की कोशिश करो जिससे हमारी वंश वृद्धि हो सके। उस समय कुंती ने ये निंदनीय कार्य करने से मना कर दिया था। इसलिए महाराज पांडु अपने और धृतराष्ट्र विदुर की जन्म कथा बताते हैं। फिर एक ऐसे राजा की कथा सुनाई जिसकी रानी ने पति के मरने के बाद भी उसके शरीर से संभोग करके 7 पुत्र उत्पन्न किए थे। ऐसा कैसे किया, यही इस कथा का सार है। उसे जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट के माध्यम से बताएं यह कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत में एक वाकया ऐसा भी है जहां एक प्रतापी राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी को अपने मृत पति के शरीर से मिलन करना पड़ा, जिससे रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था। प्रसंग महाभारत के समय का है जिनका जिक्र राजा व्यूतास के तौर पर किया गया है। उनके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है कि उन्हें अपार शक्तियाँ हासिल थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब वे संतानहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के शरीर से मिलन किया जिससे उन्हें 7 पुत्र उत्पन्न हुए। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था, क्योंकि उस वक्त पांडु को श्राप मिला था कि वह जब पत्नी के नजदीक जाकर मिलन करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु को उस समय मिला जब उन्होंने प्रेमरत एक हिरण के जोड़े का बाणों से छेद दिया था। इस कारण पांडु अपनी किसी रानी से संसर्ग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही उनकी मृत्यु हो जाती। पांडु के अब तक कोई संतान नहीं थी। वे अपनी दोनों पत्नियों कुंती व मानिंद्री के साथ वन में ही रहते थे। राजा पांडु निसंतान होने के कारण काफी चिंतित भी रहते थे। एक दिन उन्होंने एकांत में रानी कुंती से कहा, तुम संतान पैदा करने की कोशिश करो। महाभारत काल में स्त्रियां आपात स्थिति में उत्तम वर्ण के पुरुष और देवर से पुत्र उत्पन्न कर सकती थीं। खुद राजा पांडु और धृतराष्ट्र व विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि वेद व्यास के संसर्ग से हुआ था। महाभारत महाकाव्य में एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है जिसमें राजा व्यूतास ने मरने के बाद भी अपनी रानी से संभोग करके 7 पुत्रों को जन्म दिया था। यही बात कुंती ने पांडु से कही थी। राजा व्यूतास के बारे में महाभारत के खंड 1 के पृष्ठ 148 पर पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कुंती ने राजा पांडु से यही कहा कि अगर राजा व्यूतास की मृत्यु के बाद भी उनकी रानी भद्रा ने अपने पति के मृत शरीर से मिलन किया और फिर वे गर्भवती हुई, तब उनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तब पांडु ने कहा, राजा व्यूतास देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। तो आओ अब जानते हैं राजा व्यूतास और रानी भद्रा की कथा कि वे कौन थे। वह चंद्रवंश के राजा संखड़ के पुत्र थे। राजा व्यूतास ने राजा कच्छीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया था, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में व्यूतास को एक धर्मी राजा कहा गया है। कहा जाता है उसने एक महान बलिदान किया था जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। उस बलिदान के बाद व्यूतास ने महान शक्तियां प्राप्त की थी। उसने अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की और कहा जाता है उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों में दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था जिससे वह बहुत प्यार करते थे।
रानी भद्रा को उस समय विश्व की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बीच क्षय रोग के कारण राजा की मृत्यु हो जाती है। तब रानी भद्रा दुख से ग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें व 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। रानी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। उस संभोग से रानी भद्रा ने 7 पुत्र उत्पन्न किए। पौराणिक विश्वकोश के अनुसार महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखा है, राजा व्यूतास वंश के राजा थे जो धर्मात्मा तथा न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ संपन्न किए। जब राजा की मृत्यु हुई तो रानी भद्रा राजा के मृत शरीर से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। व्यूतास की आत्मा जो शरीर से बाहर थी, उसने भद्रा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें व 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। फिर रानी ने राजा के कहे अनुसार वैसा ही किया और मृत शरीर से 7 पुत्र उत्पन्न किए। पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ। मुझे देवताओं को बुलाने का एक मंत्र ज्ञात है जो मुझे ऋषि दुर्वासा ने दिया था। तब पांडु अनुमति दे देते हैं। इस प्रकार कुंती ने उस मंत्र के माध्यम से धर्मराज, पवनदेव व इंद्र को आह्वान दिया, जिनसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। फिर पांडु के कहने पर यही मंत्र कुंती ने रानी मानिंद्री को दिया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र सहदेव तथा नकुल को उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण।